आरबीआई पॉलिसी का ऐलान हो चुका है और पॉलिसी अनुमान के मुताबिक ही रही है। एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया। यानी कि वो लोग जिन्होंने होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या फिर और किसी भी तरह का लोन लिया है, उन्हें अब राहत मिली है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब आम आदमी पर ईएमआई का और ज्यादा बोझ नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ही आरबीआई ने लोन से जुड़ा एक और बड़ा ऐलान किया। शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक एक ऐसी रूपरेखा लेकर आएगा जो कि लेनदार को फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से फिक्स इंटरेस्ट रेट पर स्विच करने की अनुमति देगा। अगर आपको आसान भाषा में समझाएं तो आरबीआई जल्द ही एक ऐसा सिस्टम लेकर आएगा जिसके तहत अगर आपने लोन लेते समय फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को चुना है तो आप उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलवा सकते हैं और इसकी अनुमति आपको मिल जाएगी, जबकि फिलहाल ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि फ्लोटिंग और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होते क्या हैं। दरअसल फ्लोटिंग ब्याज दरें वो दरें होती हैं जो बदलती बाजार स्थितियों के साथ साथ बदलती रहती हैं, जबकि एक निश्चित ब्याज दर यानी कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होती है जो लोन की पूरी अवधि में सेम रहती है। यानी कि अगर स्टार्ट में आपने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज किया है जो कि मान लीजिए कि उस वक्त 9% है, तो वो जब तक आपका लोन चलेगा वो 9% ही रहेगा। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों के लिए ये कहा है कि जल्द ही लागू होने वाली रूपरेखा के तहत बैंकों को अवधि और ईएमआई के बारे में लेनदार यानी कि ग्राहकों को साफ और स्पष्ट तरीके से बताना होगा। This is something which the banks will have to assess, taking into account the payment capacity of the borrower and how long his payment capacity is lasting. This is something which he has to also, the banks have to take into account, take into consideration the age factor. It will vary from individual to individual, the age factor, the payment capacity. And also it is necessary that, to avoid unduly long elongation, which sometimes may going forward, camouflage an underlying stress in a particular loan. So therefore the extension of tenor has to be for a reasonable period. We don't want to define it. It is something, it's a commercial decision of the banks, which the banks, as the Deputy Governor has pointed out, the banks and their boards will have to assess and decision. It's a commercial decision which the banks have to take. We are just providing some broad guidelines. बता दें कि इससे जुड़ी गाइडलाइंस जल्द ही जारी की जाएंगी। इसके अलावा लेनदार के सामने आने वाली सभी समस्याओं के समाधान के लिए उन सभी को रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा लागू किए जाने वाले एक फेयर प्रैक्टिस फ्रेमवर्क को लागू करने का प्रस्ताव है। इससे फायदा ये होगा कि लोन के लिए इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई पर ब्याज दर को रीसेट करने में ज्यादा पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी आएगी। यानी कि अब ग्राहकों या लेनदारों के पास उनके पास ये विकल्प होगा कि वो इंटरेस्ट रेट को फ्लोटिंग से फिक्स कर पाएंगे। या आने वाले समय में ग्राहकों के लिए जो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए काफी सुकून की बात होगी। तो आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।